ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब बारी न्यूजीलैंड की है और वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा दौरा इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2019 की न सिर्फ ये एक बड़ी सीरीज है बल्कि वर्ल्ड कप से पहले सबसे क्लोजेस्ट अगर इंडिया वर्ल्ड कप के लिहाज से प्रिपेयर कर सकता है तो वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज ही होने वाली है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह कि न्यूजीलैंड में जब भारतीय टीम 2014 में गई थी तो हार कर आई थी। अब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज बीते कुछ समय में हारी नहीं है। चाहे आप साउथ अफ्रीका देखें या फिर उसके बाद इंग्लैंड को अगर आप साइड कर दें तो फिर आप एशिया कप भी जीते, हालांकि वो रोहित शर्मा की कप्तानी में आया। इसके अलावा आप वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जीते। लेकिन बड़ी बात यह कि न्यूजीलैंड की सीरीज को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज को क्यों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज आपकी सबसे बड़ी तैयारी हो सकती है और यहां पर जो खिलाड़ी खेलेंगे लगभग वही आपके अंतिम 11 में भी खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिहाज से, सिवाय जसप्रीत बुमराह के, क्योंकि वो इस वक्त आराम कर रहे हैं और इस सीरीज में नहीं है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं क्योंकि कल नेपियर में पहला मुकाबला खेला जाना है और नेपियर का मतलब है कि भारत को पहले ही मैच में थोड़ी सी सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ कंडीशंस मिल रही है, क्योंकि अगर आप नेपियर देखें, ऑकलैंड देखें, वेलिंगटन देखें, इन सारी जगह पर सबसे जो इंडियन टीम के लिए फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, थोड़ी सी जो फ्लैट पिच होगी वो नेपियर की ही है। और ऐसे में ये कहना कि इंडियन टीम पहले ही मैच से न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ढकेल सकती है, क्योंकि ये 5 मैच की सीरीज है। पिछली बार हमने देखा था कि 4 मैचेस न्यूजीलैंड जीती थी, 1 मैच टाई हुआ था। रविंद्र जडेजा उस समय पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वो मैच को इवेंचुअली फिनिश नहीं कर पाए और 4-0 से न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली। अब अगर यहां भी न्यूजीलैंड 4-0 से जीत जाता है तो भारत को ओवरटेक करके नंबर 3 से नंबर 2 पर आ जाएगा। नंबर 2 पर इस वक्त भारत है, नंबर 3 पर इस वक्त पे न्यूजीलैंड है। रैंकिंग्स की अगर मैं बात करूं, 8 रैंकिंग्स पॉइंट पीछे है न्यूजीलैंड। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो एक जो समानता है इन दोनों टीमों में वो ये कि दोनों टीमें टॉप हैवी हैं। उनकी तरफ अगर आप देखें तो मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन और रॉस टेलर। भारत की तरफ से निश्चित तौर पर सभी को पता है शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन दोनों टीमों में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोनों टीमों के टॉप बहुत ज्यादा हैवी हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं रन स्कोरिंग में। उनकी तरफ से केन विलियमसन नो डाउट दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक हैं और यहां विराट कोहली जिनकी महानता पर आज इस साल आईसीसी ने भी मोहर लगा दी, आईसीसी टेस्ट प्लेयर बने हैं। उस पर आप हमारे पेज पर जाकर ये दूसरा वीडियो जरूर देखिए। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी बात कि इन टॉप 3 हेवीज के बाद अगर न्यूजीलैंड के पास कुछ है तो वो है उनकी शानदार गेंदबाजी। भारत इस समय पे जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में थोड़ा सा अपनी बॉलिंग को लेके चिंता कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि डेथ ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भारतीय पेसर्स थोड़ी सी अपनी लय से भटके थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितनी कि हम इस वक्त पे न्यूजीलैंड की बैटिंग को देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा ये टॉप 3 और इनके अलावा भी अगर आप देखें तो उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा किया है और जो बीते कुछ समय में बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप उनकी गेंदबाजी पे आए, न्यूजीलैंड की अगर आप गेंदबाजी को देखें तो सबसे पहला जो नाम है वो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी का आता है। 2 शानदार पेसर्स, बहुत ज्यादा जवान नहीं है, बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं है, एक ऐसी उम्र में है इस वक्त पे जहां पर हर कोई उनसे खौफ खा रहा है। विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जिन 2 नामों से उन्हें थोड़ा सा बच के रहना होगा वो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी हैं। लेकिन विराट कोहली को मिचेल सेंटनर का नाम भी याद रखना होगा। 2016 में जब न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने आई थी भारत, तो उस वक्त पे मिचेल सेंटनर यानी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, भारत को हमेशा से दिक्कत में डालते आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, खासतौर पे भारतीय बल्लेबाजों को। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का इस बार जवाब है भारतीय टीम के पास। ये देखना इस सीरीज में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर टीम इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और अब तो मैं ये कहूं कि ऑफ स्पिनर्स पर भी स्ट्रगल कर रही है। आदिल रशीद पे विराट कोहली आउट हो जाते हैं, इसके बाद हमने देखा कि लगातार वो सेम पैटर्न चला रहा है। तो मिचेल सेंटनर उनके पास हैं, ईश शोडी उनके पास हैं, लॉकी फर्ग्यूसन उनके पास हैं, जो न सिर्फ तेज गेंदबाज हैं बल्कि उनकी गेंदबाजी में स्पीड है। जिसे हम कहते हैं ना कि भारतीय गेंदबाज पहले होता था कि भारतीय बल्लेबाज जो है स्पीड से थोड़ा सा खौफ खाते थे, अब तो वो बात नहीं है। लेकिन लॉकी फर्गुसन के पास अच्छी स्पीड है। तो ये सारे एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूजीलैंड की टीम को बहुत ज्यादा बैलेंस कर देते हैं और इसी वजह से भारतीय टीम को इस
सीरीज में थोड़ा सा बच के रहना होगा। मैं निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि जो आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा उससे बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला यहां होने वाला है। अच्छा, जब भी आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, आप न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स की बात करते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं, दुनिया के बहुत शानदार शहरों में से एक, चाहे आप क्राइस्ट चर्च लें, चाहे आप ऑकलैंड लें, चाहे आप वेलिंगटन लें, नेपियर में आए, कहीं भी आए, बहुत शानदार शहर हैं, लेकिन ग्राउंड्स थोड़े से छोटे हैं। और क्या होता है, इंग्लैंड की तरह न्यूजीलैंड में ना बॉल स्वर्व करता है। स्वर्व करने का मतलब है जब किसी ने हाई शॉट खेल लिया और कैच के लिए बॉल नीचे आ रही है तो गेंद हवा में तैरता है। विकेट कीपिंग में भी आप यही देखेंगे कि जब गेंद टप्पा खाने के बाद उछलता है तो हल्का सा लहराता है, कई बार वो विकेट के पीछे जाने के बाद भी लहराता है। तो कीपिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, विकेट कीपिंग इज गोना बी अ चैलेंज इन न्यूजीलैंड। तो उसको एक तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना। और जो आउटफील्ड में कैचेस आएंगे, खासतौर पर जो हाई कैचेस आएंगे, उसमें बॉल बहुत ज्यादा तैरता है, तो हाई कैचेस को करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐसा ही इंग्लैंड में होता है। इसीलिए मैंने अपनी इस चैट की शुरुआत इस बात से कही थी कि अगर इंग्लैंड के लिए भारत को प्रिपेयर करना है फॉर द 2019 वर्ल्ड कप, उन्हें यहां पर अच्छा करना होगा। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड जैसी कंडीशंस क्लोजेस्ट कहीं पर भी पा सकते हैं क्रिकेटिंग नेशंस में, तो वो न्यूजीलैंड ही है। वापस आते हैं मैदानों पर। मैदान थोड़े से छोटे होते हैं न्यूजीलैंड के एज कंपेयर टू अदर जो सारे ग्राउंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें, आपने बड़े बड़े ग्राउंड देखे हैं, आपने मेलबर्न में खेला, आपने सिडनी में खेला, आपने एडिलेड गए, आपने वाका देखा, ये सारे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के ग्राउंड जो हैं बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू इन सारे ग्राउंड्स के। तो वहां पे आपको देखना दिलचस्प होगा कि तीन जो आपके मेन स्पिनर्स होंगे, युजवेंद्र चहल होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, कुलदीप यादव होंगे, क्या वो उसी तरह से बॉल को टॉस कर सकते हैं जितना जिगरा वो लोग ऑस्ट्रेलिया में दिखाते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग बाउंड्रीज है, बॉल कई बार मिस टाइम भी न्यूजीलैंड में होता है तो छक्का ही चला जाता है, या चौका तो आसानी से चला जाता है। तो क्या उतना ब्रेव हार्ट होकर गेंदबाजी कर पाएंगे आपके तीनों स्पिनर्स? ये देखना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर गेंद मिस टाइम होकर भी बाउंड्री के पार चली जाती है, तो उस तरह से टॉस कर पाएंगे। तीसरा पेसर आपके पास कौन होगा? क्योंकि आप लगातार लड़खड़ाए हैं इस बात को लेकर कि आप मोहम्मद सिराज को खिलाएंगे, खलील अहमद को खिलाएंगे, क्योंकि आपके देखिए भुवनेश्वर कुमार के साथ आप जा रहे हैं, मोहम्मद शमी को आप खिला रहे हैं। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि आंकड़े उनका साथ नहीं देते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को खिला रहे हैं तो अभी भी आपके तीसरे पेसर की जो सर्च है ना, वो खत्म नहीं हुई है। उसमें आप मोहम्मद सिराज या खलील अहमद किसको मौका देने वाले हैं? जसप्रीत बुमराह ऑफकोर्स जब वापस आएंगे तो उनकी सीधी एंट्री बनती है इस टीम में, उनको बाहर नहीं रखा जाएगा चाहे कोई कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर ले इस दौरान। लेकिन तीसरा पेसर कौन होगा और दो स्पिनर कौन होंगे? दो स्पिनर में भी एक हैप्पी हेडेक इसलिए है टीम मैनेजमेंट और कैप्टन के सामने, क्योंकि आपने रविंद्र जडेजा को मौका दिया, तो रविंद्र जडेजा बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं और फील्डिंग में भी वो इन दोनों को, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को, पूरी तरह से आउट क्लास कर देते हैं। दूसरी बात, अगर आप युजवेंद्र चहल को देखें तो उन्हें आखिरी वनडे में मौका दिया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने विकेट ले लिए, उन्होंने 5 ले लिया। कुलदीप यादव लगातार आपके एक्स फैक्टर रहे हैं टीम में और लगातार विकेट्स भी चटकाते आ रहे हैं। तो ऐसे में आप तीन स्पिनर्स में से किन दो को मौका देंगे, ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। और तीसरा पेसर आपका कौन होगा, ये एक दिलचस्प चीजें रहेंगी देखने के लिए। इसके बीच में क्या यंग शुभमन गिल को मौका मिलेगा? शुभमन गिल न्यूजीलैंड टूर पे पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही शुभमन गिल हैं जो पिछले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ थे, जिन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वही अंडर 19 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, और इन्हें उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उसके बाद इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 50 से ज्यादा की एवरेज से रन बनाए हैं, इंडिया ए के लिए 50 से ज्यादा की एवरेज से रन बनाए हैं, आईपीएल में 35 से ऊपर का औसत है केकेआर के लिए खेलते हुए। और इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो वो लोग जो ये पूछ रहे हैं कि शुभमन गिल को टीम में क्यों रखा गया है, ये सारे आंकड़े हैं। 50 से ऊपर का औसत उनका इंडिया ए के लिए भी है और रणजी टीम के लिए भी है। शतक उन्होंने 3 बनाए हैं, एक उन्होंने दिल्ली में ही बनाया था। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर लगता है कि विराट कोहली उन्हें भी मौका दे सकते हैं। बहुत कुछ देखना दिलचस्प होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस दौरे को आप बहुत क्लोज आए होकर देखेंगे, क्योंकि इस दौरे से बहुत कुछ निकल कर आएगा इस टीम इंडिया के लिए, जिससे वर्ल्ड कप की तरफ जाना है। एक दो चेंजेस जो होंगे वो हम लास्ट मोमेंट पे देखेंगे वर्ल्ड कप से ठीक पहले, लेकिन फिलहाल जो टीम यहाँ उतरेगी कल नेपियर में या आने वाले समय में, फिर आपको माउंट में खेलने जाना है और उसके बाद आपको वेलिंगटन और ऑकलैंड जाना है, उसके बाद T20 सीरीज भी है, लेकिन इन जगहों पर कौन से खिलाड़ी खेलते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैंने पहले भी बताया कि भारतीय बल्लेबाजों को जो दो गेंदबाज बहुत ज्यादा परेशान करेंगे वो टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मिचेल सैंटनर खेलते हैं, क्योंकि ईस्ट जोड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था पिछली सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट, तो अगर इस जोड़ी को मौका मिलता है सैंटनर की जगह पे तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन खेलता है। लेकिन दो गेंदबाज
भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाले हैं। इंडिया की तरफ से एज यूजुअल जो की होगा वो टॉप 3 होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के वापस फॉर्म में आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ऑल आइज विल बी ऑन महेंद्र सिंह धोनी। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि भारत पहला वनडे जीते, 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए, क्योंकि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, केन विलियमसन की फॉर्म, रॉस टेलर की फॉर्म, रॉस टेलर ने बीते 5 मैचेस में कोई भी ऐसी एक पारी नहीं खेली जिसमें उन्होंने 50 ना बनाई हो। जावेद मियादाद के रिकॉर्ड की बराबरी वो कर चुके हैं, 6 कंटिन्यूस 50+ स्कोर्स उनके हैं, 7वां बनाएंगे अगर पहली बार भारत के खिलाफ पहले ही मैच में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उनके नाम। और रॉस टेलर के पास एक्सपीरियंस है, 2006 में उन्होंने डेब्यू किया था अपना, और उसके बाद बहुत शानदार खेले हैं वो। बीच में उनका एक लो आया था, लेकिन इस वक्त उनका हाई है और भारतीय टीम को इससे डरने की जरूरत है। केन विलियमसन की मैं बात पहले ही बता चुका हूं। कुल मिलाकर एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मैच आपको देखने को मिलेगा, और हम हिंदुस्तानी होने के नाते ये उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को आउट क्लास करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ज़रूर बजाएं सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, और साथ ही साथ हमें ये बताना मत भूलिए कि आप कि क्या सुझाव हैं इस वीडियो को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।